वर्ड्स हैं, कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर। 4 वर्ड्स। कोई भी चीज अगर आपको लगातार कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इट कॉजेस कैंसर। कुछ भी प्योर नहीं है। वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर बनाने से पहले खुद बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दिस ऑल टॉक्स अबाउट इम्यूनिटी। आपकी इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा सक्षम होना चाहिए कि चाहे आप कीचड़ में भी कमल खिलता है, तो आपका इम्यून सिस्टम इतना सक्षम हो कि आपका दूध प्योर नहीं है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाकर आप दूध गाय और भैंसों से निकाल रहे हो, आप प्योर ऑर्गेनिक के नाम पर इतना ऑर्गेनिक बोला जा रहा है, लेकिन कंपनी का नाम ऑर्गेनिक है, बट जो दाल चावल पेस्टिसाइड्स के बिना ग्रो नहीं करते। फूल गोभी में अगर आप मैलाथियोन ना छिड़को तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इट इज सिंपल, सो नथिंग इज प्योर, बट व्हाट हैज टू सस्टेन दिस अगेंस्ट दिस इम्प्योरिटी इज योर इम्यून सिस्टम। अगर जहां आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ा, यू विल सकम टू कैंसर। और यही रीजन है कि लोगों को इतना ज्यादा कैंसर होता है। स्ट्रेस, लोग जहां ट्रैफिक में फंसते हैं, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है विदाउट रियलाइजिंग कि ये इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन आपके कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा रहा है। द मोमेंट द कॉर्टिसोल लेवल गोज हाई, कैंसर। वो छोटी छोटी चीज जोड़कर सीधे कैंसर का रूप ले लेती है। सर मेरा प्रश्न ये भी था कि कैंसर बढ़ ही ज्यादा रहा है या इसका अच्छा, तो यस, डिटेक्शन अच्छा हो गया है, बट अगर ये भी देखा जाए तो आपको ये भी समझना होगा, आजकल लॉन्जिविटी हैक्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोगों की एज जो पहले 70 साल में या 60 साल में लोग गुजर जाते थे, अब वो 90 साल 100 साल भी हो गई है, राइट। सो हम बुराई को ज्यादा देख रहे हैं, अच्छाई को नहीं देख रहे हैं। डिटेक्शन हो रहा है, बट अर्ली डिटेक्शन के बाद क्योर भी हो रहा है। सो ऐसा भी है कि यस, डिटेक्शन ज्यादा है बिकॉज पीपल आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। अगर दे आर टेकिंग केयर ऑफ फिजिकल हेल्थ, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, और यही सब रीजन से जहाँ हार्मोन्स का डिसबैलेंस हुआ, यही इम्बैलेंस की वजह से ही फिर आगे चल के कैंसर का रूप ले लिया जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू। प्लीज आई से इट, सॉरी। सुनील सर भी जब एक्सरसाइज करते होंगे, मीका बाजी जब म्यूजिक करते होंगे, सो फॉर देम इट इज पूजा, फॉर देम इट इज दैट थिंग जहाँ पर दे गेट लॉस। आई हैव सीन मीका बाजी का मैंने परफॉर्मेंसेस देखे हैं, एंड ही इज सो फोकस्ड, सो पर्टिकुलर दैट he does not even care even if there is 50,000 people, 1 lakh, मैंने 50,000 लोग, तो I think I saw it in Indore when I went with him and I was there for OPD. We have a center in Indore and he called me कि तरक भाई आप आ जाओ, and there were 50,000 people and he was focused, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 घंटे तक उछल रहे हैं, गा रहे हैं, playing the piano, playing the drums. I think he did everything on that show. But never get tired. और रात में आके कह रहे हैं चलो मेरी सुबह की फ्लाइट है, लेकिन नींद नहीं आनी, आपको सोना नहीं, उधर नहीं, मेरा कल शो है। सो दैट्स व्हाट द पैशन इज। अगर आप पैशन फॉलो कर रहे हो, अगर आप हॉबीज फॉलो कर रहे हो, आई थिंक दैट्स हीलिंग। सो एनीथिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग इट, शिद्दत से करिए, सब हीलिंग। I know that takes you to some other realm. That's it. I'm just asking कि आपने अपने हॉस्पिटल में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जहाँ पे कैंसर पेशेंट्स को मेंटल हेल्थ से डील किया जाए। Every room, if you take a round, every room has a music system and a speaker there. Every room has a small desk to work. Every room has that thing जहाँ पर mornings and evenings there are those mantras chanting happening. So if, and non-religious mantra chanting, ऐसा नहीं कि गायत्री मंत्र and this thing. So non-religious mantra chantings of particular herds that brings healing. So very subtle lights, very this thing. If you need, हर रूम पे probably अब इतनी प्रेस में हम ऊपर राउंड नहीं करा सकते, but probably every room has this thing. So healing begins because एक पेशेंट को तो दिन भर रूम पे ही रहना ना, और वो उसके मन में सोचते रहना है। So अगर ये सारी चीज़ें वो बिजी रहेगा तो वो नेगेटिव नहीं सोचेगा। तो हमारा फर्ज यही बनता है एज हीलर्स की we ensure that the patient do not think negative. Sir, kudos to both of you. Congratulations for your initiative, sir. सर एक बात कहना चाहूँगा थ्रू दिस मीडिया, एनी सब्जी वाला, कोई मजदूर, कोई चाय वाला, कोई भी गरीब आदमी जो बिलो पॉवर्टी लाइन का देखे आपको, जो कैंसर से पीड़ित है, एवरी फ्राइडे 3 PM to 5 PM फ्री OPD होती है। We don't charge a penny for the consultation. We don't charge a penny for the treatment. सारी कीमोथेरेपी, सारी सर्जरी if required is absolutely free of cost. कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। एवरी फ्राइडे 3 PM to 5 PM। तो कभी अगर आपको रास्ते में मिल जाए, एम्स में भी जब आप जाओगे तो 10 रुपए का पर्चा बनाना पड़ेगा, प्लस कीमो भी फ्री नहीं होती। CGHS हॉस्पिटल में भी कीमो फ्री नहीं होती, यहाँ कीमो फ्री होगी। Every Friday 3 PM to 5 PM. So this is a small video.
क्योंकि अन्ना ने बताया तो हमने कहा कि चलिए बताते हैं इसको. दिस इज अ स्मॉल वीडियो बिकॉज वो होता है ना कि इट इज बेटर टू डू अ हिडन कंट्रीब्यूशन बिकॉज दैट्स हाउ इट इज. एंड भाई बीका पाजी के बारे में बताना चाहूँगा. जो डिवाइन टच है, डिवाइन टच जितनी 10,000 बच्चियां हैं तो वो दे आर फ्रॉम 16 to 22 who have been condemned by their family कि नहीं हम इसको नहीं कर सकते, हम इसका बीड़ा नहीं उठा सकते. उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, सुई, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई सब सिखाना, उसके बाद उनको जॉब दिलवाना और उसके बाद उनकी शादी तक कराना और शादी में भी खुद दहेज देना कि मतलब पूरा घर बना कर देना. आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम. दैट्स द रीजन आई टेल कि आप बताते क्यों नहीं हो, आप बताते क्यों नहीं हो भाई, आप बताते क्यों नहीं हो. इट इज कि ऐसा जो नहीं अच्छा हो- काम हो रहा है जरूर नहीं कि बताएं, पर ये है कि अगर हम बताते हैं तो उससे 4 लोग और जुड़ जाते हैं और वो भी इंस्पायर होकर वो भी चाहते हैं. और इसमें जरूर नहीं कि आपके पास करोड़ों होना चाहिए. अगर आपके पास 100 रुपया है उसमें से 25 पैसे बहुत आपके सब सोच है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ. वो जरूरी नहीं कि आपको चैरिटी का मतलब भी आप करोड़ों दोगे तो बंदा ठीक हो जाएगा या खराब हो जाएगा. आपके जहन में, आपके मन में इतना सा भी आ जाएगा यार मुझे 1000 रुपये में से सब 1 रुपया ही देना है, जस्ट 1%. एब्सोल्युटली. आपके पास चैनल होने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब चैनल भी होगा तो आप मदद कर सकते हैं. सो मीका जी, एक क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले मैं पूछूंगी, व्हाई डू यू लव अन्ना सो मच? उनके आने से पहले भी आप यही बोल रहे थे. आई रियली वांट टू नो दैट. Madam, I have a question for Dr. Taral. एक सेकंड, लेट हिम आंसर दिस, देन वी आर कमिंग टू यू. देखो अन्ना को हम इतने सालों से देख रहे हैं और जो लेजेंड होते हैं, जो सुपरस्टार होते हैं, वो शुरू से होते हैं. तो जब मेरे जैसे इंसान इनको मिलते हैं तो मैं तब न्यू कमर होता हूँ. तो चेंज कौन होता है? मेरे जैसा इंसान. वो तो पहले ही पहाड़ है, वो तो पहले ही कि अगर आप